ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। बीच में आ गया है अधिक मास का महीना, जिसकी समाप्ति कल है विराम दिवस और कल ही पड़ रही है अमावस्या। बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई परेशानियां हैं, घर में खुशियां नहीं है, आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, कहने का मतलब किसी की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, आपके परिवार में कुछ भी अगर अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा, ये एक दीपक वाला उपाय, और आप देखिएगा रखते ही चमत्कार होगा। जो मांगोगे आपको वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किए जाते हैं। आपकी सारी परिवार की खुशियां वापस से आ जाएगी, और अगर नहीं भी है और परिवार में खुशियां अगर आपको बढ़ानी है, तब भी आपको इस वाले उपाय को करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है? अगर आपके परिवार में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही रहा है, काफी समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमेशा ध्यान में रख लेना। अगर आपके परिवार की उन्नति नहीं होती, परिवार में कलेश होता रहता है, धन प्राप्ति नहीं होती है, काफी सारी समस्याएं अचानक से आपके घर में बनी हुई रहती है, तो इन सभी का कारण होता है कि आपके पितृ जो होते हैं, पितृ देवता, वो नाराज रहते हैं। और जो अमावस्या का दिन होता है वो पितरों को समर्पित होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और मैंने ये भी देखा है कि जिन घरों के पितृ देवता खुश रहते हैं, उस वाले परिवार की उन्नति कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इतना अचूक है ये। तो अपने घर के पितृ देवताओं के प्रसन्नता के लिए ये जो उपाय कर लेता है ना, उसके घर की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग जाती है। आपके परिवार में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो होना चाहिए वो होना चाहिए लंबी बाती का, है ना। लंबी बाती का दीपक लेना और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, गाय का घी भरना। इतना कर लिया आपने। अब इस एक दीपक को लेकर के शाम के समय, ये चीज ध्यान रखना, अमावस्या के दिन शाम के समय या रात के समय कभी भी, है ना, जैसे सूरज ढलने लगे ना, उसके बाद में आप कभी भी शाम के समय या रात के समय आप जा सकते हैं। इस एक दीपक को लेकर के आपको जाना होगा। सब कहां पर जाना होगा? देखिए, अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई कुआं है ना, आपके आसपास कहीं कोई कुआं है तो आप कुएं के पास चले जाइए। कुआं नहीं है, आपके आसपास कोई नदी है ना, तो चले जाइए। नदी है या फिर कोई तालाब हो या फिर कोई सरोवर हो, कुछ भी हो आपके पास, है ना, वहां पर आप चले जाइए। गुरुदेव ने तो यहां तक बोला है कि अगर आपके आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, आप कोई ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर आसपास ये कोई चीजें नहीं है, उपाय करना बड़ा कठिन है लेकिन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपके आसपास कहीं पर भी वट वृक्ष का पेड़ ढूंढो। अगर वट वृक्ष का भी पेड़ ना मिले तो अपने आसपास कहीं पीपल का पेड़ ढूंढो, और अगर कहीं पीपल का पेड़ भी ना मिले तो आप बेलपत्री का पेड़ ढूंढो, और अगर बेलपत्री का पेड़ भी ना मिले तो किसी भी शिव मंदिर को ढूंढो। शिव मंदिर के आसपास आपको बेलपत्री का पेड़ मिल ही जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अमावस्या के दिन, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन महाराज, अमावस्या के दिन ही आपको प्रदोष काल में एक दीपक को लेकर के जो भी जगह मिले उस जगह पर आपको पहुंचना है और अपने पितरों का स्मरण करके उस दीपक को यहां पर लगा देना है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इस दीपक को यहां पर लगाएंगे तो आपको अपनी जो दीपक की बत्ती है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना। क्या रखना? दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह रखना, और यहां पर 2 मिनट बैठ करके, है ना, 2 मिनट का समय निकालना है, अपने पितृ देवों का स्मरण करना है। जो भी पुराने जमाने में आपके खानदान के लोग चले गए हैं उनका स्मरण करना है और उनसे कामना करनी है कि हे मेरे पितृ देवों, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, इस पर कोई आंच ना आने दीजिए, जो भी समस्याएं चल रही है इन समस्याओं को खत्म कीजिए। अगर इसके अलावा भी हमें कुछ करना है तो आप हमें बताइए। मात्र छोटा सा उपाय करना, अपनी कामना करना, और कामना करने के पश्चात अपने घर की तरफ वापस चले आ जाना। अगर कुछ ना हो पाए ना तो देखिए,
देखिए वैसे तो पितृदोष को मिटाने के लिए काफी सारे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके पितृदेव हमेशा शांत रहते हैं, कुछ भी गलत सलत नहीं हो सकता, साथ ही साथ उसके परिवार की उन्नति में उसका सहयोग भी प्रदान करते हैं। इतना अचूक उपाय है, हर अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय, ये वाला किन लोगों के लिए करना है? अगर घर में धन संपदा आ ही नहीं रही है, धन की कोई वृद्धि नहीं हो रही है ना, व्यापार जो है अच्छे से नहीं चल रहा, काफी सारी समस्याएं आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए मैं दो उपाय बताऊंगा, एक है दूसरा उपाय, एक है चौथा उपाय, जो आपको सहज लगे वो आप कर लेना। ठीक है ना, तो धन संपदा वैभव बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको एक दीपक तैयार करना है, लंबी बत्ती का, गाय के घी का, ठीक है, इस तरीके से तैयार करना। एक लोटा लेना शुद्ध जल तांबे का, इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, और आपके आसपास या आपके पास में जो भी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जो भी सिक्का आपको मिल जाए लक्ष्मी के तौर पर, आपको उस लक्ष्मी के तौर पर इस एक सिक्के को इसके अंदर डाल देना है, इसी लोटे जल के अंदर। ठीक है, सुबह के समय, कब? सुबह के समय आपके परिवार की कोई भी स्त्री जो सुहागिन हो, ठीक है ना, उससे ये वाला उपाय करवाना है। ठीक है ना, सुहागिन स्त्री से आपको करना क्या होगा, सुबह के समय नहाने धोने के बाद उस स्त्री से कहना है, आपकी पत्नी या आपकी बहन जो भी है आपके घर में, अगर कोई सुहागिन है तो उसे कर देना। वैसे तो आपकी बहन तो चली जाएगी, तो आपकी अगर कोई बहू है तो आप उससे भी कह सकते हैं। जो तुलसी जी का घरवा होता है, जो तुलसी जी का गमला है आपके घर में, वहां पर जाकर के उस गमले पर आपको लगाना होगा सबसे पहले एक दीपक, बत्ती रखना दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, और जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, जिसके अंदर आपने 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का डाला हुआ है, उस एक लोटे जल को आपको यहां पर इस तुलसी जी के गमले में समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात आपको इस तुलसी मैया के गमले की 11 परिक्रमा करनी है, और 11 बार ही आपको एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 11 बार इस वाले मंत्र का स्मरण करना है। जिस घर की लक्ष्मी यानी कि बहू या फिर आपकी पत्नी इस वाले उपाय को अमावस्या के दिन कर देती है, तो देखिए जो आपने दीपक लगाया है ये आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए होगा, साथ ही साथ जो आपने जल समर्पित किया है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी डाल करके यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी मैया में, और इस मंत्र का इतना प्रभाव होता है कि जो भी घर की लक्ष्मी इस उपाय को कर लेती है ना, उस घर में धन की आवक शुरू हो जाती है। महाराज इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, देखिए अगर आपको कोई भारी रोग हो गया है ना, या फिर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डालते हो कार्य सफलता मिलती ही नहीं है, परेशान हो, आप कहते हो कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो ये छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अमावस्या के दिन एक बार करना, और फिर आगे से इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पीपल के वृक्ष पे जाना, और यहां पर जो ये छाल होती है ना पीपल के वृक्ष की, थोड़ी सी छाल निकाल करके लाना, घर में उसे कूट लेना, पीस लेना, और पीस करके छान करके इस तरीके से पीपल के वृक्ष की छाल का पाउडर आपको निकाल लेना है। इतना कर लोगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और इस छाल को लेकर के, जो पिसी हुई छाल है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अमावस्या के दिन सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा की तरफ फेस रखना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, और जितनी भी छाल आपने निकाली है ना, थोड़ी सी ज्यादा निकाल लेना, उस छाल से आपको महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है ना। यहाँ पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से अपने दोनों हाथों से लगा देना है। अरे लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके कामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। जिस कार्य में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा तकलीफ है जीवन में, बहुत ज्यादा कष्ट है, प्लीज मेरे देव आदिदेव महादेव जी मेरे इस परेशानी को हल कीजिए। इतना करने के पश्चात इसी शिवलिंग से आपको ये जो पीपल का चंदन जो आपने बनाया था, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए यहां से इस चंदन को निकाल करके किसी भी कटोरी वगैरह में इकट्ठा कर लेना।
ठीक है। और इसी चंदन के 2 टीके, एक आपके मस्तक पर, दूसरा आपके कंठ पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक वो चल रहा है चंदन, डेली आप इसी तरीके से मस्तक और कंठ पर लगा करके आप अपने कार्यों के लिए जाइए, सफलता मिलेगी। कोई शनि महाराज के कारण भारी रोग हो गया है, उससे भी आपको शांति मिलेगी। कभी कोई रोग आपको नहीं होगा, जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। अगली बार जब फिर से वापस अमावस्या आए, फिर से इस उपाय को करना और इस चंदन को निकाल करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। डेली आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप कटोरी में चंदन को लेकर के गए हो उसे आप डेली लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी उपाय, चौथा उपाय, जो कि मैंने आपको अभी अभी बात बताई थी, धन लक्ष्मी के लिए सबसे अचूक उपाय है ना। अगर आपका व्यापार धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो हर अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या आपको 2 दीपक तैयार करने होंगे मिट्टी के। किसके? मिट्टी के 2 दीपक। दोनों में लगाओगे गोल बाती, ठीक है, गोल बाती, और गाय का घी भरना, गाय का घी। और इन दोनों दीपक को आपको 2 जगह लगाना है। पहला दीपक आपको प्रदोष काल के समय, ध्यान रखना, प्रदोष काल के समय आपको एक दीपक लगाना होगा बेलपत्री के पेड़ के पास, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसकी जड़ों में लगाना। और जो दूसरा दीपक है वो शिवालय की चौखट पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी व्यक्ति इन 2 जगहों पर 2 दीपक अमावस्या के दिन प्रदोष काल में लगाना स्टार्ट कर देता है ना, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। वो जो भी कार्य करे, चाहे व्यापार, चाहे नौकरी, कुछ भी करे, उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।